चलिए बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आज की इस ऑनलाइन क्लास में। और आज फिर से हमारा टॉपिक है मापन, जो कि वीडियो भाग 3 है। ठीक है, तो दो वीडियो में क्या पढ़ा? किलोग्राम यानी ग्राम, लीटर और मीटर की इकाई को बदलना सीखे। आज हम लोग जानेंगे घड़ी से संबंधित और समय से संबंधित इकाई के बारे में। ठीक है, तो चलिए इस क्लास शुरू करते हैं और समय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को पहले जान लें। तो सब लोग जानते हो घड़ी में 12 बजे तक अधिकतम बजता है। 12 यहाँ पर रहता है 3 का नंबर, यहाँ 9 और यहाँ पर 6। ठीक है, तो कुल हम जो घड़ी पहनते हैं उसमें 12 घंटा होता है। और रेलवे स्टेशन में जाओगे ना, रेलवे स्टेशन में, तो वहाँ 24 तक घंटा होता है। यानी 12 के बाद एक नहीं बजता, उसमें 12 के बाद 13 बजता है, 13 के बाद 14। इसी तरह रात को 12 जब बजेगा, ठीक 12 बजेगा, तो घंटा, मिनट और ये सेकेंड, ऐसे 3 खंड होते हैं उसमें। ठीक है, डिजिटल वाला घड़ी होता है। तो रेलवे स्टेशन का जो घड़ी होता है, तो रात के 12 बजे घंटा में भी 2 जीरो दिखाई देगा, मिनट के खाने में भी, सेकंड के खाने में भी 2 जीरो दिखाई देगा। कब? ठीक रात 12 बजे। इस चीज को याद रखना। ठीक रात 12 बजे रेलवे स्टेशन का जब घड़ी देखोगे, तो ठीक जैसे ही रात 12 बजेगा, तो उस समय घंटा के जगह में भी जीरो, मिनट के जगह में भी जीरो, सेकंड के जगह में भी जीरो जीरो दो से लिखाएगा। और जैसे 1 सेकंड और हुआ तो फिर ये सेकंड में 1 आ जाएगा। अब ये 60 सेकंड पूरा होगा तो फिर ये जीरो हो जाएगा सेकंड, ये इसमें मिनट में आ जाएगा। ऐसे करते करते जब ये 60 मिनट पूरा होता है तो फिर एक घंटा में 1 होता है। उस समय फिर 12 बजे के बाद रात को 1 बजता है। ठीक है, जो कि AM PM वाला भी समझाएंगे, उसको समझेंगे। तो याद रखो, पहला चीज क्या बताया मैं, हम जो घड़ी पहनते हैं वो 12 घंटा वाला घड़ी है। और रेलवे स्टेशन का जो घड़ी होता है वो 24 घंटे वाला घड़ी होता है। तो 24 नहीं बजता उसमें, 24 बजने के समय उसमें सब जीरो जीरो हो जाता है। ये चीज याद रखना, 24 घंटा वाला घड़ी है तो रात को 12 बजे 24 बजेगा, ऐसा नहीं है। क्लियर? आप जानते हैं शब्द। और जैसे एक होता है पूर्वाह्न, ये ऐसे लिखाता है, हा में इस तरह ना बना रहता है, पूर्वाह्न बोलते हैं इसको। पूर्वाह्न की जगह में प्रश्न में आपका प्रातः या सुबह ऐसा भी लिखा मिल सकता है, या AM। ये तो देख लो बच्चों, पूर्वाह्न की जगह में प्रातः लिखा हो सकता है, सुबह लिखा हो सकता है, या AM। तो पूर्वाह्न कब से कब को बोला जाता है ये जान लो। तो रात 12 बजे से, रात 12 बजे से शुरू होकर के दिन, दिन में 12 बजे से पहले, याद रखना पहले। रात को जब 12 बजता है तो 12 बजे से शुरू हो जाएगा, तो रात को 12 बजे से दिन के 12 बजने से पहले वो पूर्वाह्न कहलाता है। और वो चाहे प्रातः बोलो, सुबह बोलो या AM बोलो। ठीक है, जैसे 11:59 हुआ है, ऐसे लिखाएगा। देखना, इसको सीखना है तुम लोगों को। 2 बिंदी रहेगा, तो पहला वाला घंटा को बताता है इधर, एक घंटा को बताता है, इस पार वाला मिनट। ठीक,
तो ये दो बिंदी रहेगा, दो बिंदी के इधर वाला घंटा है, इधर मिनट है। तो ये 11:59 अगर रात में हुआ है, तब दिन में हुआ है, दिन में, तो समझ जाओ ए एम है, यानी पूर्वाह्न में आएगा। लेकिन जैसे ये 12 बजेगा दिन में ऐसे, तो वो अपराह्न कहलाता है। ठीक, तो ये ए एम कहलाएगा, रात के 12 बजे से शुरू होगा और दिन के 12 बजे से पहले तक, 12 बजे नहीं तब तक वो ए एम। अब ए एम का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी जान लो। तो ए का होता है बच्चों एनटी, ये एनटी। एम का होता है मेरिडियन, मेरी न, ऐसे स्पेलिंग है इसका, एंटी मेरिडियन। जब तक सूर्य पृथ्वी के जो एक मध्य रेखा है, मध्य अक्षांश है, 0 अंश का अक्षांश है, उससे पहले रहता है तो वो पूर्व में है सूर्य, ऐसा माना जाता है, इसीलिए उसको एंटी मेरिडियन कहा गया। मेरिडियन नाम का एक रेखा है जो कि ग्रीनविच इंग्लैंड तरफ से गुजरता है, ग्लोब में देखोगे तो उसके अपोजिट है, सामने है, तो वो एंटी मेरिडियन। जब सूर्य उस रेखा को पार कर जाता है, तो पार कर जाता है तब के बाद को पीएम बोलते हैं। पीएम का होता है पास्ट मेरिडियन। मेरिडियन उस रेखा का नाम है, एक काल्पनिक रेखा है, पृथ्वी या ग्लोब में देखना, नक्शा में देखना तो रहेगा, उसी रेखा को सूर्य पार करता है तो पीछे चला जाता है तो पास्ट मेरिडियन, और सामने एंटी माने क्या है, सामने में है, तो वो एंटी मेरिडियन कहलाता है। तो ये दिन हमारे देश में रात, सॉरी, दिन में जब 12 बजता है ना, उसी समय सूर्य उस रेखा को पार करता है, इसलिए 12 बजे दिन को मेरिडियन बोलते हैं। क्लियर है? चलिए, ये हो गया ए एम पी एम। तो पी एम का क्या बताया हमने? पी एम का पास्ट मेरिडियन, इसको बोलते हैं अपराह्न। अप अपराह्न ऐसे लिखा, ये हम यहाँ पर है। अपराह्न को दोपहर भी बोलते हैं। अब दोपहर भी उसी में आता है, शाम भी उसी में आता है, और रात भी इसी में आता है। ठीक, लेकिन 12 बजे तक। पीएम के अंतर्गत क्या क्या आएगा? दिन के 12 बजे से स्टार्ट होगा, दिन 12 बजे से, दिन के 12 बजे से रात 12 बजे से पहले, 12 बजे से पहले का समय, क्योंकि ठीक 12 बजेगा रात को तो ए एम हो जाता है, ठीक 12 बजे से पहले तक का समय वो कहलाएगा पीएम, यानी अपराह्न। दोपहर भी उसी में आएगा, शाम और रात भी, आधा रात समझो पीएम में आता है। जैसे ही रात 12 बजा रात में, फिर वो ए एम शुरू हो जाता है वहां से। तो इसको याद रखना, ये जरूरी चीज है आगे जो पढ़ाने वाले हैं उसके लिए। अब मेन चीज जो जानना है वो है समय मापने की इकाई। समय ने की इकाई क्या क्या होता है? तो मुझे चलो अब तुम लोगों से कमेंट लेना है। पहला बताओ, सबसे छोटा इकाई समय को मापने का क्या है? सेकंड। सेकंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबसे छोटा इकाई होता है सेकंड। दूसरा नंबर का, सेकंड से बड़ा इकाई क्या है? मिनट। मिनट, बिल्कुल सही। तीसरा नंबर का बताओ, मिनट से बड़ा? घंटा। 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 ठीक, अब घंटा से बड़ा क्या होता है? दिन। 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 ठीक, एक आदमी बोल दिया तो और कई लोग मत बोलो।
ठीक है, जिसका आवाज पहले आ गया उसका सुन। सप्ताह। दिन से बड़ा होता है सप्ताह, और सप्ताह से बड़ा महीना। क्या? महीना से छोटा नहीं होता कोई इकाई? होता है। क्या है? दो हफ्ता का कित है। सप्ताह से बड़ा, महीना से छोटा। 15 दिन। पखवाड़ा बोलते हैं, पखवाड़ा या पक्ष। और पखवाड़ा से बड़ा महीना। माह या महीना। अब माह से बड़ा वर्ष। वर्ष या साल। वर्ष भी बोलते हैं, साल भी बोलते हैं। साल से बड़ा, साल से बड़ा बताओ। साल से बड़ा को बोलते हैं बच्चों दशक, और दशक से बड़ा होता है शताब्दी। शताब्दी। बस यही तक हमको जानना है, यही तक जानना है बस। दशक होता है 10 वर्ष का, दशक होता है 10 वर्ष का समूह दशक कहलाता है, और 100 वर्ष का समूह कहलाता है शतक। तो 10 साल का एक दशक होता है और 100 साल का एक शताब्दी होता है। तो ये हमने जाना सबसे छोटा इकाई सेकंड है, और हमें अभी जो पढ़ना है उसमें सबसे बड़ा इकाई शताब्दी। तो इस बात को, इसको नोट कर लेना, पीडीएफ बना के भेजूंगा। अब इनमें कुछ संबंध जान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि संबंध जानना भी जरूरी है। अब मुझे बताओ, सेकंड और मिनट, इसमें क्या संबंध है? संबंध बताना है। दोनों का नाम 60। संबंध बताना है, मतलब मिनट। कितना, किसमें कितना होता है ये वाला बताना है। जैसे बच्चों, एक मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड। 60 सेकंड। 60 को सेकंड नहीं बोलेंगे, सेकेंड बोलेंगे। एक रहेगा, एक सेकंड होता है, और 1 से 2 लिखेंगे तो सेकंड नहीं होता, वो सेकेंड होता है। बहुवचन हो गया। एक लड़का है तो वो लड़का है, 2 हो गया तो 2 लड़का नहीं होगा, 2 लड़के होगा। ठीक है, थोड़ा व्याकरण भी पढ़ते जाते हैं। उसी तरह 1 सेकंड है तो 1 अधिक है तो सेकेंड बोलेंगे। 1 मिनट और 10 मिनट, इसमें अंतर नहीं आता, मिनट मिनट रहेगा। ठीक है, तो पहला संबंध क्या जाना कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, या कहें 60 सेकेंड का 60 सेकेंड के बराबर 1 मिनट होता है। दोनों तरीका से जानो ना भाई। ये तो हो गया मिनट और सेकेंड में संबंध। अब बताओ मुझे, 1 घंटा में, 5 मिनट और 1 घंटा। 1 घंटा में, मैं पूछ रहा हूँ 1 घंटा में सेकेंड कितने होते हैं, ये पूछ रहा हूँ। 1 घंटा में, अभी तो मिनट के साथ संबंध जाना ना, तो 1 घंटा में सेकेंड कितने होते हैं ये बताओ। 3600। बिल्कुल सही जवाब। 3600 सेकेंड होते हैं 1 घंटा में, या कहें 3600 सेकेंड के बराबर 1 घंटा होता है। ये जितना लिख रहा हूं ये सब को तुमको कॉपी में लिख के ये, ठीक है। तो सेकंड और मिनट में संबंध क्या है, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, और या कहें
से 60 सेकेंड का 1 मिनट होता है। उल्टा भी याद रख। घंटा और सेकंड में यह संबंध क्या है? तो 1 घंटा बराबर 3600 सेकेंड होते हैं। उल्टा कहें तो 3600 सेकेंड के बराबर 1 घंटा होता है। अब आ गया मिनट और घंटा में संबंध जान लेते हैं। तो मिनट और घंटा, उसके बाद देखेंगे घंटा और मिनट। तो चलो मिनट और घंटा में संबंध बताओ। मिनट और घंटा में क्या संबंध है? 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। बहुत बढ़िया। 60 मिनट बराबर होता है 1 घंटा। 60 मिनट का 1 घंटा होता है। 1 घंटा। तो और इसी को उल्टा कहे तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट। घंटा बराबर 60 मिनट होता है। तो ये भी याद रखना भाई, 1 घंटा बराबर 60 मिनट और 60 मिनट का 1 घंटा होता है। ठीक है। अब देखो यहीं पर वो जो सेकेंड वाला काम है ना बन जाता है। कैसे? जैसे मैंने बोला 1 घंटा बराबर 60 मिनट, 1 घंटा बराबर 60 मिनट। अब मान लो तुमको पता हो कि 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होते हैं, ये तुमको पता है। 1 मिनट के बराबर 60 सेकेंड होते हैं और तुमको पता नहीं है कि 1 घंटा में कितने सेकेंड होते हैं। तो कैसे बना सकते हो वो बता रहा। तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है ये जानो, और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होते हैं, ये दोनों पता रहना चाहिए। तो 1 घंटा को सेकेंड बनाना है ना, तो देखो ध्यान से, 1 घंटा में 60 मिनट होता है करके लिखा है। और यहाँ 60 मिनट का अर्थ होता है बच्चों 60 गुणित 1 मिनट। 60 गुणित 1 मिनट होता है। हमको क्या करना है? हमको तो पहले से पता है ना 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है करके। तो ये 1 मिनट को 60 सेकेंड बना देना है। तो 1 मिनट की जगह हम क्या लिख देंगे? 60 सेकेंड। अब देखो उत्तर आ गया। 60 और 60 का गुणा करोगे तो 2 शून्य है दोनों में, 60 और 60 में दोनों लिख देंगे, 6 और 6 का गुणा कर देंगे। इस तरह बन गया 3600 सेकेंड। तो इस तरह से तुम लोग घंटा को सेकेंड में बदल सकते हो। कब? अगर तुमको दो चीज पता रहे। एक तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं ये पता रहना चाहिए। दूसरा 1 घंटा में 60 मिनट होता है ये पता होना चाहिए। तो कभी भी एक दूसरे में वो कन्वर्ट कर सकते हो। घंटा को मिनट बना सकते हो, मिनट को घंटा बना सकते हो, मिनट को सेकेंड बना सकते हो, सेकेंड को, घंटा को भी सेकेंड बना सकते हो। ठीक। अब चलिए देखिए बदलने वाला काम देखते हैं थोड़ा सा। ठीक। जैसे मान लो सेकेंड लिखा है और लिखा है मिनट। मान लो लिखा यहां 60 सेकेंड। अब इसको बनाना है हमको मिनट। तो सबसे पहले ये बताओ सेकेंड छोटा इकाई है मिनट से कि मिनट छोटा इकाई है सेकेंड से? कौन सा? सेकंड छोटा है मिनट से। तो सेकेंड छोटा है, अब मिनट बड़ा है। अब मैंने तुम लोगों को कल एक नियम बताया था, ये लड्डू है। क्या है? लड्डू है। और एक होता है बूंदी। तो लड्डू बड़ा होता है और बूंदी होता है छोटा। बूंदी होता है छोटा। जब भी हमको इस लड्डू को बूंदी बनाना रहता है तो हम इसको क्या करते हैं?
गुड़ देते हैं। छत्तीसगढ़ी में कहते हैं गुड़ देते हैं, माने उसी को याद रखना है। गुड़ गुड़ देते हैं तो बूंदी बन जाता है, यानी छोटा इकाई बन जाता है। तो जब भी बड़े इकाई को छोटा इकाई बनाना हो, लड्डू को बूंदी बनाना हो, तो क्या किया जाता है? गुड़ दिया जाता है, यानी गुड़ा कर दिया जाता है। रिमाइंड। बस एक और चीज जान लो। अब मान लो बूंदी को हमको लड्डू बनाना है, बूंदी को लड्डू बनाना है तो क्या किया जाता है? उसको निकाल के देखना, बहुत सारे बूंदी को भाग किया जाता है, यानी एक बराबर बूंदी किसी थाली में रखें तो निकालते हैं और उसको फिर दबा दबा के उसको लड्डू बनाते हैं। तो वास्तव में जब हम बूंदी से लड्डू बनाते हैं तो भाग करते हैं। क्या करते हैं? भाग करते हैं, यानी कि छोटे इकाई को बड़ा इकाई, छोटा इकाई बूंदी है और लड्डू बड़ा इकाई है, तो छोटे इकाई को बड़ा इकाई बनाते समय याद रखना हमेशा भाग करते हैं। ठीक, अब भाग करते समय दशमलव वाला संख्या आने का चांस रहता है, ये भी याद रखना। गुणा करते समय कभी दशमलव संख्या नहीं आए, लेकिन भाग करते समय इसमें दशमलव आने का चांस रहता है। चलिए तो आप देखते हैं, ये छोटा इकाई है सेकेंड और बड़ा इकाई है मिनट। अब सेकेंड को मिनट बनाना माने गुणा करेंगे कि भाग करेंगे, ये बताओ। भाग करेंगे। क्योंकि सेकेंड छोटा है, छोटा है यानी बूंदी से हमको, अब बूंदी से लड्डू बनाना है तो गुड़ेंगे नहीं। लड्डू बूंदी को गुड़ दोगे तो कहाँ का, हो तो फिर शक्कर बन जाएगा। तो बूंदी से लड्डू बनाना है तो भाग करेंगे, इसका मतलब 360 को हमको भाग करना है। अब भाग किससे करेंगे ये चीज जानना है। तो पहले तुम लोगों को मैं देखो संबंध बताया था, इसीलिए कि सेकेंड मिनट में क्या का संबंध है? दोनों, एक मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड, ऐसा बताया हूं। यानी इनके बीच 60 का संबंध है, एक और 60 का। तो ये 60 संख्या को याद रखना है। मिनट और सेकंड में संबंध क्या है? 60 का, तो उसी 60 से भाग करना है। तो इस तरह ये क्या आएगा? 6 छक्का 36, यानी 60 का पारा 6 बार पढ़ोगे तो 360 आएगा। तो इस तरह वो 36 मिनट बन गए। ठीक, इस तरह करते हैं। अब ये 60 के संबंध को याद रखोगे, गुणा करोगे तो भी 60 से करोगे, भाग करोगे तो भी। कैसे? अब देखो यहीं पर मान लो, मान लो यहीं पर प्रश्न लिखा रहता मिनट को सेकंड बनाओ, 8 मिनट को सेकंड बनाओ। तो 8 मिनट को सेकंड बनाओ, तो मैंने अभी क्या बताया? 8 मिनट का मतलब क्या होता है? 8 मिनट का मतलब क्या है? ये 8 गुणित 1 मिनट लिखा है। 8 मिनट का मतलब क्या होता है? 8 मिनट लिखा है उसका कि ये 8 गुणित 1 मिनट लिखा है। और तुम लोग जान रहे हो 1 मिनट बराबर क्या होता है? 60 सेकेंड होता है। बदल गया सेकेंड में, और क्या है? शून्य का शून्य गुणा करोगे तो 8 छक्का 48, 480 सेकेंड होते हैं जी। समझ आया? तो ऐसे बदल सकते हो मिनट को सेकंड में, सेकंड को मिनट में। ठीक है, अब घंटा के साथ भी देख लें, या मिनट घंटा का देख लेते हैं। ठीक है, तो जान रहे हो मिनट और घंटा में संबंध क्या बताया हूं? चलो बताओ कोई, क्या बताया हूं? 60 मिनट बराबर 1 घंटा। 60 मिनट बराबर 1 घंटा। बराबर 1 घंटा। ठीक, तो इसमें भी 60 का इसमें भी 60 का संबंध है। मान लो मैं कहूं 5 घंटा बराबर कितने मिनट होंगे? तो क्या करना पड़ेगा?
सर 300 मिनट पूरा करना क्या है। करना, प्रश्न सुनो, प्रश्न क्या करना पड़ेगा टीचर जी? पूरा करना पड़ेगा सर। पूरा करेंगे। किसका, किससे? 60 से 5 घंटा। चलो ध्यान दो, यहाँ एक गलती होता है। वास्तव में 5 घंटा माने होता है, 5 घंटा का मतलब होता है 5 गुणित 1 घंटा। 5 गुणित 1 घंटा लिखा है, 5 घंटा माने 5 गुणित 1 घंटा। अब 5 गुणित 1 घंटा को तुम क्या बना रहे हो, मिनट, तो ये पहले से जान रहे हो तुम इसको, इसीलिए पहले संबंध को बताया गया कि मिनट और घंटा के बीच में क्या संबंध है, क्या रिश्ता है। तो मिनट और घंटा के बीच में ये रिश्ता है कि 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। तो जहां भी 1 घंटा दिखा उसको मिनट बनाना है तो 60 मिनट लिख सकते हैं। तो हम यहाँ 60 मिनट के साथ करते हैं। तो इस तरह, तभी तो मिनट को लिखोगे ना। तो इस तरह 0 का 0 और 5 छक्का 30, यानी हो गया 300 मिनट। ठीक। अब इसी के जगह में मान लो दिया है 420 मिनट बराबर कितने घंटे, ऐसे लिखा है। तो ध्यान से देखो, 7 घंटे। मिनट छोटा है, मिनट छोटा है, घंटा बड़ा है। तो छोटे को बड़े बनाना है तो क्या करते हैं, भाग। भाग। इसी चीज को याद रखना है पहले कि छोटे को बड़े बना रहे हो, मिनट को घंटा यानी भाग करना है, तो बस ये इसको लिखोगे। और मिनट और घंटा के बीच में कितने का संबंध है, 60 का। 60 मिनट के लिए 1 घंटा होता है, तो इसीलिए 60 का ही भाग करते हैं। तो ये देखो 6 का पहाड़ा पढ़ोगे 42 आते तक, तो 6 सत्ते 42, शून्य तो आएगा ही, आ गया 7 घंटे। तो इस तरह हो गया मिनट को घंटा बनाना, घंटा को मिनट। अब इसमें एक चीज और आता है बच्चों, मान लिया जाए 3/4 घंटे को मिनट बनाना है। क्या बनाना है, मिनट बनाना है। अब यहाँ कुछ बच्चे अटक जाएंगे, तो मैंने क्या कहा उसी को ध्यान से समझना है, सब पर नियम वही लागू होगा। 3/4 घंटे को मिनट बनाना, तो 3/4 घंटे का मतलब क्या होता है उसको लिखना। तो 3/4 घंटे का मतलब क्या होता है बताओ, बताओ जी। अभी तो बताया हूं, कैसे चुप पड़ गए। अरे जैसे मैंने कहा 5 घंटे, 5 घंटे का मतलब होता है 5 गुणित 1 घंटा, ये। तो 3/4 घंटे का मतलब हुआ 3/4 गुणित 1 घंटा, ये होता है मतलब। किसी भी संख्या लिखा है, कोई भी संख्या, चाहे भिन्न के रूप में, भिन्न के साथ घंटा या घंटे लिखा हो, दशमलव वाली संख्या के साथ घंटा या घंटे लिखा हो, तो उस संख्या का 1 घंटा के साथ गुणा हुआ रहता है। और गणित में जान रहे हो किसी संख्या के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, माने वहां गुणा ही होता है। तो 3/4 गुणित 1 घंटा होता है इसका मतलब। अब तुमको बनाना है मिनट, तो ये तो पता है ना होता है, ये संबंध तो जान रहे हो 60 मिनट। ये अब हल हो जाएगा। कैसे भाई, 4 से कटाएंगे, 4 एक कम 4, बचेगा कितना, 2, 20 बन गया, 4×5 = 20। अब हर में तो 1 है तो 1 को नहीं लिखा जाता, तो ऊपर क्या है, 3 × 15 यानी 45 अब मिनट। फिर तो इस तरह से तुम भिन्न को, भिन्न में दिया है घंटा तो उसको मिनट बना सकते हो। उसी तरह देखें, मान लो 3 सही 1/2 मिश्र भिन्न में दिया है, 3 सही 1/2 घंटे को
मिनट बनाओ, मिनट बनाओ। तो क्या करेंगे सबसे पहले, कोई बताएगा मुझे? सबसे पहले मिश्र भिन्न को विषम भिन्न बनाएंगे। हाँ, मिश्र भिन्न दिया है, उसको विषम भिन्न बनाएंगे। तो विषम भिन्न बना के बताओ क्या बनेगा? 7/2। 7/2 घंटे बन गया है। अब 7/2 घंटे का मतलब क्या होता है बता दो, अभी बताया हूँ। 2 गुणित 1 घंटा। 7/2 गुणित 1 घंटा। 7/2 घंटे का मतलब 7/2 गुणित 1 घंटा, या ये फिर होता है। 60 मिनट। ठीक, अब 1 घंटा बराबर हम जान रहे हैं 60 मिनट होता है करके, नहीं पहले से जान रहे हैं। अब इसी को बस हल करना है जी। तो 7 को तो 2 से नहीं भाग कर सकते, लेकिन 60 को कर सकते हैं। तो 60 को 2 से भाग करना माने आधा करना। तो 2 तिया 2 शून्य। अब 7 गुणित 30 बराबर कितना होगा, बोल दो एक बार। 210। 210। बिल्कुल सही है, 210 मिनट। ये हो गया। मिश्र भिन्न में अगर घंटा दिया है, घंटे दिया है, तो उसको मिनट में कैसे बदले। अब एक आता है बच्चों, इसी में सभी बेसिक चीजों को पहले सीख लो, उसके बाद एक प्रश्न हल करो। मान लो लिख दिया 3/4 घंटे को घंटा और मिनट में लिखो, मिनट में, क्योंकि ऑप्शन में वैसी रहेगा। तो कैसे करना है, यहां पर थोड़ा रुको, मैं एक चीज और लिखना भूल गया। ये 3 घंटे को घंटा और मिनट में लिखो करके आएगा, मिश्र भिन्न में दिया रहेगा। मिश्र भिन्न को घंटा और मिनट में लिखते कैसे हैं, चलो जो जानते हो कमेंट कर दो, फिर बताऊंगा। कोई बच्चे जानते हो तो कमेंट कर दो, नहीं तो अभी बेसिक चीज बता रहा हूं। तो देखो बच्चों, 1 घंटा 3 घंटा 3 घंटा 14 मिनट। गलत। चलो और कोई जानते हो तो बताओ। चलो ध्यान दो, अब ध्यान दो, नहीं जान रहे हो, अगला प्रश्न पूछूंगा, एक बार समझाने दो फिर बताऊंगा, ठीक है। 3 लिखा है, तो ये जो सही के रूप में लिखा है, सही उतना ही घंटा होता है, तो वो घंटा की जगह में लिख दिए 3 घंटा। बस तुमको काम करना रहेगा 3 घंटा मिश्र भिन्न को घंटा और मिनट बनाने के लिए कहे तो याद रखना, जो सही के रूप में लिखा है पूर्णांक संख्या, तो पूरा है घंटा। अब ये 3/4 को ही तुमको मिनट बनाना है, और जान रहे हो ये घंटा है, 3/4 घंटा को मिनट बनाना है तो 60 मिनट से भाग करते हैं, ये बताया हूं अभी। क्योंकि ये 3 भी घंटा है, 3/4 भी घंटा है, तो 3/4 तो घंटा है, अब मिनट बनाना है तो भाई 3/4 घंटा माने 60, 1 घंटा के साथ गुणा माने 60 मिनट के साथ गुणा। तो 4 एक कम 4 बचेगा 2, बन गया 20, 4 पंचे 20, यानी 15 तिया 45 मिनट आ गया। अब 45 मिनट को ये दोनों बिंदी के बाद लिखते हैं ऐसे, और इधर लिखाएगा घंटा ही या घंटे। तो ये 3 घंटा 45 मिनट हुआ। एक प्रश्न मैं फिर देता हूं, तुम लोग बताना तुरंत। 5 सही 1/2 घंटे को मिनट और घंटा दोनों में बदलो, यानी घंटा और मिनट में बदलो। 5 घंटा 5 घंटा 30 मिनट। 30 मिनट, बिल्कुल सही जवाब। तो क्या किया हमने,
ये जो सही के रूप में लिखा है वो घंटा हो जाता है, तो 5 घंटा लिख दिए। और 1/2 घंटा इसको शब्दों में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, कोई बोल के बताओ। आधा शब्दों में बोलेंगे 1/2 घंटा को तो क्या बोलेंगे। ये 1/2 घंटा को 5.5 बोलते हैं। प्रश्न को सुनो, पहले प्रश्न को। मैं ये 1/2 घंटा को शब्दों में क्या बोलेंगे बिना संख्या का उपयोग किए, पोल ये पूछ रहा हूँ। शब्दों में आधा घंटा बिल्कुल सही। 1/2 को बोला जाता है शब्दों में आधा और घंटा। ये जानना इसलिए जरूरी है बच्चों, क्योंकि प्रश्न में तुमको आधा घंटा, पौने घंटा, 1.5 घंटा, 2.5 घंटा इसका मतलब आना चाहिए, तभी तुम उसको भिन्न में बदल सकते हो। और आधा घंटा तो घंटा में 60 मिनट होता है, तो आधा घंटा में 30 मिनट हो गया भाई, सीधी सी बात। तो जो बच्चा 1/2 का मतलब जानता रहेगा वो तुरंत जान गया कि ये 5 घंटा और आधा घंटा, तो 5 घंटा में तो 5 घंटा पूरा लिखेंगे। अब 1/2 घंटा माने आधा घंटा, और आधा घंटा में 30 मिनट होता है, इतना तो याद रखना है। ठीक, तो ये आधा घंटा में, चलो कुछ संबंध को बता देता हूं। आधा घंटा में बच्चों 30 मिनट होता है, याद रखना। 3/4 घंटा में इसका मतलब क्या है कि 4 भाग में से 3, तो घंटा को 4 भाग करोगे ना मिनट में, तो एक भाग में 15 मिनट आता है, तो 3 भाग में 45 मिनट। तो याद रखो इसको, 1/2 घंटा माने 30 मिनट, और 3/4 घंटा माने मिनट होता है। उसी तरह 1/4 घंटा, तो 1/4 घंटा माने होता है 15 मिनट। ये 3 चीज को कम से कम याद रखना हमेशा। 1/2 को बोलते हैं आधा, 1/2 को क्या बोला जाता है, आधा। आधा और 3/4 को बोलते हैं पौने, 3/4 को पौने। और ये सवा में आता है क्या, 1/4। 1/4 ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कह दें 2.25 घंटे, इसका मतलब हुआ कि 2 घंटे तो पूरा है, और सवा लिखा है, इसका मतलब 15 मिनट है उसके साथ। ये मिनट है, ये घंटा है। किसी भी टाइम में अगर वो सवा शब्द ला रहा है तो समझ जाना सवा का मतलब वहां 15 मिनट है। तो 2.25 घंटे माने 2 घंटा 15 मिनट। 4.25 घंटे मतलब क्या हुआ, 4 4 बजकर 15 मिनट 15 मिनट, जिसमें भी सवा रहेगा वो 15 मिनट रहेगा, याद रख। उसी तरह 2-3 शब्द और है बच्चों, जैसे 1.5 घंटे। 1.5 घंटे में कितना मिनट कितना घंटा रहता है बता दो। और 2.5 घंटे, उसके बाद बताना 3 मिनट एक और आधा साढ़े 3 घंटे। 1.5 घंटे बोले 1 घंटा 30 मिनट। हाँ, ये डेढ़ डेढ़ जहां भी आएगा ना, डेढ़ डेढ़, तो डेढ़ हमेशा बोला जाता है एक और आधा को। तो एक तो पूरा घंटा हो गया, अब आधा घंटा को मिनट बनाओगे तो 30 मिनट बने। डेढ़ का मतलब होता है बच्चों एक और आधा। अब वो तुम घंटा भी बना सकते हो, दिन भी बना सकते हो, मिनट भी बना सकते हो। अगर मैं पूछूं तुम लोगों से थोड़ा सा हट के, 1.5 दिन में कितने घंटे होते हैं, हाँ 1.5 दिन में कितने घंटे होते हैं, बहुत बता सकता है। 1.5 दिन में, 1.5 दिन
घंटे होते हैं। तो 1.5 दिन का मतलब क्या होता है पहले ये बता दो, फिर समझ जाओगे। एक और आधा। तो 1 और आधा। तो 1 दिन में कितने घंटे होते हैं? 24, 36, 36 घंटे, 36 घंटे। 1 दिन में 36 सर। घंटे। 24 घंटे। हाँ, 24 घंटा होता है जी 1 दिन में। अभी बताना बाकी है, कुछ बच्चे जान रहे हैं उसे पूछेंगे। तो 1 दिन में होता है 24 घंटा, और आधा दिन में 12 घंटा। 12 घंटा। 12 घंटे। तो इस तरह हो गया 1.5 दिन में 36 घंटे। बस ऐसे ही है, जहां भी 1.5 शब्द आएगा तो समझ जाना एक पूरा है और एक आधा है। चाहे वो घंटा में 1.5 घंटा हो, 1.5 दिन कहे, 1.5 महीना कहे, 1.5 साल कहे, ठीक है, 1.5 मिनट कहे, वो सब का मतलब एक और आधा। अब 2.5 घंटा में बताओ कितने घंटे कितना मिनट होता है? 2 घंटे 30 मिनट। 2 घंटे 30 मिनट। 2 घंटे 30 2 मिनट। घंटे 30 मिनट। तो ढाई जब भी शब्द आएगा, ढाई ढाई ढाई, हाँ, ढाई में 2 रहता है और आधा रहता है, 1.5 में 1 और आधा, और 3.5 घंटे में 3 बजकर 30 मिनट। 3 घंटा और 30 मिनट। 3 घंटा और 30, मैं घड़ी का थोड़ी पूछ रहा हूँ जी, घंटे पूछ रहा हूँ। घड़ी और घंटे में अंतर है, कंफ्यूजन अभी रहेगा, अभी बताया नहीं हूं तो। मैं घंटे के बारे में पूछ रहा हूँ, घड़ी देख कर बताओ करके नहीं कह रहा हूँ। घंटे और बजे में अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है, उसी चीज को अभी समझना है इस पाठ में तुम लोग। घंटा अलग चीज है, घंटा मिनट, और घड़ी में जो बजा है बोलते हो वो अलग चीज है। अभी बताऊंगा दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। तो 3.5 घंटे मतलब 3 घंटे और 30 मिनट को साढ़े, तो बाकी आगे जहां भी साढ़े रहेगा तो साढ़े लिखा है माने उसमें आधा रहता है, साढ़े माने आधा। तो 3.5 घंटे माने 3 घंटा और आधा घंटा। और 1.5 और 2.5 में निश्चित है, 1.5 में 1 और आधा, 2.5 में 2 और आधा। लेकिन 3.5 से आगे जब भी आधा रहेगा 3 से ज्यादा में तो साढ़े बोलेंगे, जैसे 3.5, 4.5, 5.5, 6.5 ऐसे। होने के बारे में थोड़ा बता दूं। अब मान लो 1.25 घंटे। चलो कौन बच्चा जानते हो कितना घंटा कितना मिनट को बोलेंगे? 1 बजकर 45 मिनट। 2 घंटे 45 मिनट। 1 घंटे 45 मिनट। हाँ, 1 घंटे 45 मिनट। 1 घंटे 45 मिनट। किसी बच्चे ने बोला 2 घंटे 45 मिनट। तो देखो 1.25, जब भी पौने आएगा, पौने, तो पौने आएगा तो याद रखना 45 मिनट रहेगा, इतना तो क्लियर हो जाता है। लेकिन बच्चे कंफ्यूज होते हैं, देखो यहीं पर, यहाँ 2 घंटा लिखा है करके 2 घंटे 45 मिनट बोल देते हैं। तो पौने में यही समस्या है, जब भी पौने शब्द आएगा तो वो घंटा मिनट में कहे, मिनट में कहे, तब तो 45 मिनट है, लेकिन 2 के जगह में एक कम करके लिखना है, एक। जैसे मैंने कह दिया 12:15, 12:15 घंटे, तो क्या होगा? 12 11 घंटे 45। घंटा को ही कम करना है, तो 12 घंटे की जगह में 11 11 घंटे घंटे। 45 मिनट। 12 घंटे को एक कम करेंगे 11। आप पौने लिखा है इसलिए 45 मिनट। 45। ठीक, तो ये पौने का भी मतलब अब समझ गए तुम लोग। अब सवा का भी समझ गए, 1.5 3.5 का भी समझ गए। चलिए अब आते हैं, ये समय जो बोल रहा था वो क्या है, उसमें अंतर। जैसे मान लो कहूँ 12:15 हो रहा है, ये बजे लिखा है ऐसे, अब 12:15 लिखा है वो घंटे लिखा है।
तो दोनों में अंतर है बच्चों। ये बजे को जानने के लिए हमको घड़ी देखना पड़ेगा, और ये भी जानना है तो घड़ी देखेंगे, लेकिन दोनों में अंतर क्या है समझते हैं। मैं बिलासपुर जाने के लिए घर से 10 बजे प्रातः निकला। कहाँ जाने के लिए निकला? घर से बिलासपुर जाने के लिए। अब बिलासपुर पहुंचा मैं सॉरी एक बिलासपुर पहुंचा मान के चलो 2 बजे, 2 बजे दोपहर में। कहाँ पहुंचा? बिलासपुर। तो देखो यहाँ पर ये जो 10 बजे कह रहा हूँ, ये घड़ी को देखकर मैंने जाना कि 10 बजे। और बिलासपुर पहुंचा तो फिर घड़ी देखा तो उस समय 2 बजा था, दोपहर का 2 बजा था। अगर मैं पूछूं कि मुझे घर से अब बिलासपुर पहुंचने में कितना समय लगा, कितना समय लगा, तो क्या बोलोगे? 4 घंटा। 4 घंटा। 4 घंटा कि 4 घंटे? 4 घंटा कि 4 घंटे? 4 घंटे। ठीक। तो तुम लोगों ने कैसे बनाया? कैसे में जाना 4 घंटे लगा करके? 2 में 12 जोड़े। क्या 2 में 12 जोड़े बगैर बन सकता था काम? यार भाई 10 बजे वो चला तो 10 के बाद कितना बचता है? 11, 12, फिर 1 और 2। अब देखो 10 के बाद 11 बजा होगा, फिर 12 बजा होगा, 12 के बाद 1 बजा होगा, 1 के बाद में 2 बजा होगा जी। तो देखो कितना ठो गैप बना, 1 घंटा। 10 से 11 बजने में 1 घंटा, और 12 बजा तो 2 घंटा हो गया, 1 बजा तो 3 घंटा, और 2 बजा तो 4 घंटा। तो कुल मिला के बिलासपुर पहुंचने में मुझे 4 घंटा लगा। अब ये घंटा घंटा में है तब तो जोड़ लिए, छोटा सा है। अब मान लो इसी को जोड़ने घटाने वाला हम बनाते तो कैसे बनाते? तो प्रातः का मतलब होता है AM, इंग्लिश में सीखो AM या पूर्वाह्न, और दोपहर को बोलते हैं PM यानी अपराह्न। तो याद रखो बच्चों, पहला चीज घटाने वाला में हम जब शुरू किए हैं, जहां से चलना प्रारंभ किए हैं या प्रस्थान किए हैं जहां से चलना, और कहाँ पहुंचना है, तो जहां पहुंचना है वहां कितना टाइम हुआ था, उसी में से हमेशा जितने समय तुमने चलना शुरू किया उस समय कितना बजा था उसको घटाना रहता है। तब पता चलता है कि कितना समय लगा, और इसी समय लगा को बोलते हैं समय अंतराल। कितना समय लगता है किसी काम को, उसको बोलते हैं समय अंतराल। और समय अंतराल होता है क्या? ये घंटा मिनट, घंटा मिनट, दिन महीना साल, ये सब समय अंतराल है। और समय अंतराल 2 समय को आपस में घटाने से ही मिलता है। ठीक है, बिना घटाए नहीं मिलता। तो ये 2 बजे में से, अब 2 बजे में से 10 बजे को घटा सकते हैं क्या? नहीं घटा सकते। तो क्या करते हैं? तो क्या किया? अभी बंद रखो, बड़ी दूर को समझा रहा हूँ। अब देखो यहाँ जब भी AM में चलना शुरू किया हो, PM में पहुंच रहा है, यानी ये 2 बजने से पहले एक बार 12 बज चुका है। तो जब भी AM में चलना शुरू करेगा PM में पहुंचेगा उसी दिन ना। तो बच्चों लास्ट समय में 2 में पहले तो 12 जोड़ लेना, 2 घंटा है तो उसमें 12 घंटा जोड़ लिए, 14 हो गया।
अब 12 घंटा जोड़ने के बाद ही शुरू वाला समय यानी 10 बजे को घटाएंगे। तो देखो घटाने पर क्या मिला, 4। तो यही 4 घंटे आंसर है। कब करेंगे, जब AM में चलना शुरू किए थे PM में पहुंचेंगे तब, और AM में चलना शुरू किए हो और AM में ही पहुंच गए तब नहीं करना है। जैसे मान लो 7 बजे 7 बजे AM में तुम चलना शुरू किए, 7 बजे, ठीक है, और 11 बजे 11 बजे AM में ही पहुंच गए, तो यहाँ भी AM है, यहाँ भी AM है। तो ऐसे कंडीशन में केवल घटाना है। कब पहुंचे, तो 11 बजे। चलना शुरू कब किए थे, 7 बजे, तो घटा दिए, कितना आया, 4 घंटे। 4। तो ऐसे कंडीशन में 12 नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों का जो समय है सेम है। देखो AM है, ये भी AM है। उसी दिन, जिस दिन चलना शुरू किए, पर यहीं पर क्या होता है, कभी कभी एक आदमी क्या किया, बिलासपुर से गया दिल्ली। कहाँ गया, दिल्ली। अब दिल्ली गया, अब बिलासपुर से वो चढ़ा था 10 बजे प्रातः, 10 बजे प्रातः चढ़ा था। अब वो अगले दिन फिर प्रातः 8 बजे पहुंचा जियो, 8 बजे प्रातः में पहुंचा। अब प्रातः को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैंने क्या बताया, AM PM में AM ना, एंटी मेरिडियन। तो प्रातः लिखा है माने ए भी AM है और ये भी AM है। अब तुम लोग कहीं मेरे पिछले प्रश्न को याद करके सोचोगे, अरे सर AM बोले थे तो 12 नहीं जोड़ना है, उसको घटाना है। कब पहुंचा उस समय में, तो इसमें तो 8 बजे पहुंचा, शुरू किया था, तो 8 में से तो 10 घटेगा ही नहीं रे भाई। तो फिर यहाँ नियम गड़बड़ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने बोला है उसी दिन। अब ये उसी दिन नहीं है, ये अगले दिन है, ठीक है। उसी दिन नहीं पहुंचा, वो अगले दिन पहुंचा। तो जरा सोचो, सुबह चला था वो 10 बजे प्रातः, तो 10 के बाद 11 बजा होगा, फिर 12 बजा होगा, तो एक बार 12 बज गया ना दोपहर में। अब फिर 12 के बाद फिर 1 2 3 4 5 6 करते करते रात में फिर 12 बजा होगा। अब फिर सुबह 8 बजे वो पहुंचा। जरा यही सोचो ना भाई, वो दिन में 10 बजे चढ़ा था सुबह के समय, तो दिन में दोपहर में भी तो 12 बजेगा और रात में भी 12 बजेगा। उसके बाद अगले दिन वो 8 बजे प्रातः पहुंचा। तो ध्यान से देखो, वो 2 बार 12 बजे को पार कर गया। ये 12 बजे दो बार 12 बज गया, किसमें, वो ट्रेन में था तभी। तो यहाँ पर बच्चों 2 बार 12 को क्रॉस किया घड़ी, इसीलिए 24 जोड़ेंगे। 24 किसमें, अंतिम समय में 24 पहले जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 32। अब फिर ये जितना समय वो चलना शुरू किया था 10 बजे, उसको घटाएंगे, तो कितना आया देखो, 22। कितना आया, 22 घंटे। तो 22 घंटे का समय उसको लगा। अब ध्यान दो, यहाँ वो चलना शुरू किया है AM में और अगले दिन AM में पहुंच रहा है। AM में चलना शुरू किया और अगले दिन AM में पहुंचे, तो याद रखो घंटा में तुमको 24 जोड़ना है।
अगर उसी दिन एएम में चलना शुरू किया और उसी दिन एएम में पहुंच गया, उसी दिन जिस दिन चलना शुरू किया उसी दिन, तो वहां फिर कुछ जोड़ना नहीं रहता। लेकिन वही अगले दिन लिखा रहे, सोमवार को चलना शुरू किया, मंगलवार को सुबह पहुंच रहा है, सोमवार को सुबह चढ़ा गाड़ी से, मंगलवार को सुबह ही पहुंच रहा है, तो अगले दिन तो हुआ ना। वहां घंटा में पहुंचा, उस समय के घंटा में 24 जोड़ने के बाद ही कितना समय चलना शुरू किया था उसको घटाया जाता है। अब इसमें एक और कठिन चीज आ जाता है, जैसे मान लो कोई चल यहां से 12 द्वार से, 12 द्वार हम लोग ट्रेन चढ़ने जाते हैं, वहां से चढ़ा वो 10:50 में प्रातः यानी एएम में। अब वो अगले दिन वो पहुंचा दोपहर में 2:40 में। तो मुझे बताओ वो 12 को कितना बार पार किया? कमेंट करो, लास्ट प्रश्न। 12 बजे को कितना बार पार किया हो? 3 बार। 3 बार। कितना कौन कौन सा कब कब वाला 12 बजा होगा? कितना समय? एक तो कितना बजे? एक सुबह का 12 बजे, दोपहर 12 बजे, फिर रात का 12 बजे, फिर दोपहर 12 बजे। हाँ, बहुत बढ़िया। और फिर सुबह का 12 बजे, तो ये फिर दोपहर 12 बजे चला था, तो दोपहर सुबह के बाद 12 बजा होगा, दोपहर होगा, सुबह के बाद दोपहर का 12 बजा होगा, फिर रात में 12 बजा होगा। अब अगले दिन वो दोपहर में पहुंचा है, मतलब वो दोपहर में फिर वो 12 बजे को पार किया, तो 3 बार 12 बज गया। देखो, तो ऐसे कंडीशन में बच्चों 3 बार 12 को पार किया, तो 2 में 36 घंटा जोड़ोगे तो ये 38 घंटा 40 मिनट हो जाएगा। अब 38 घंटा 40 मिनट में से तुमको 10 घंटा 50 मिनट घटाना है। तो ये घटाते कैसे हैं, यही कठिन चीज है। थोड़ा सा इसको बता देता हूँ, ये टाइम हो गया आज का। आप देखो, ये 38 घंटा 40 आए 10:50। अब 40 में 50 नहीं घट सकते, इसमें का 1 घंटा लेंगे और मिनट बनाएंगे, तो 38 का हो गया 37। 1 घंटा को मिनट बनाने से हो जाता है 60। अब ये 60 मिनट तुमने उधार लिया, 40 मिनट पहले से था, तो 100 हो गया। अब 100 50 बचेगा। अब 37 में से 10 घटाओगे तो 27। इस तरह 27 घंटे 50 मिनट उत्तर। तो ये हो गया आंसर। चलिए बच्चों, आज का क्लास यही समाप्त करते हैं।